साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संत की वाणी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 16 वर्षीय बेटा भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो वो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। थोड़े ही दिनों में चोर का बेटा चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। अब तो दोनों बाप बेटा आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने बेटे से कह दिया, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कान बंद करके वहां से भाग जाना, समझे। चोर के बेटे ने कह दिया, हाँ बापू, मैं सब समझ गया। अब एक दिन लड़के ने सोचा कि क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वो लड़का उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़के ने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े थे। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। उस आदमी ने जवाब दिया कि वहाँ एक महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर चोर के बेटे का माथा ठनका कि इनका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर वो लड़का कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ के नज़दीक पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर उसे लगी और वो गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। अब उन महात्मा जी की ये दो बातें चोर के बेटे के कानों में पड़ गई। वो झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने अंदर जाना चाहा तो उसे वहां बैठे हुए पहरेदार ने टोका, अरे तुम कहाँ जा रहे हो और तुम हो कौन। अब चोर के बेटे को महात्मा जी का उपदेश याद आया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, चलो आज सच बोलकर ही देख लेता हूँ। जवाब दे दिया उसने कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अब राजा के नौकर ने सोचा कि ये राजमहल का नौकर होगा। उसने भी कह दिया, अच्छा जाओ, ये मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। इसके बाद वो एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर चोर के बेटे का मन खुशी से भर गया। एक थैले में उसने सारा धन भर लिया और फिर वो दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था और वहां पर अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वो भोजन खाने लगा। खाना खाने के बाद वो थैला उठाकर जैसे ही चलने लगा कि तभी उसे महात्मा जी का उपदेश याद आ गया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। अब चोर के बेटे ने अपने मन में कहा कि मैंने खाना खाया, उसमें नमक भी था, तो मुझे इनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वो थैला वहीं रख कर वापस चल पड़ा। अब जब वो महल से बाहर जा रहा था तो पहरेदार ने फिर से पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की। अब चोर का बेटा बोला, देखिए, जिनका नमक खाया है उनका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए मैं चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया हूँ। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। दूसरी तरफ रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया और राजा के दरबार में उसे पेश किया गया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा जी के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। मैंने आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार मैंने नहीं किया और मैं धन छोड़कर भाग गया। अब उस चोर के जवाब पर राजा बहुत खुश हुए और राजा ने चोर को अपने दरबार में नौकरी दे दी। जब चोर का बेटा 2-4 दिन घर नहीं आया तो उसके पिता को चिंता हुई कि कहीं मेरे बेटे को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन 4 दिन के बाद जब लड़का घर आया तो पिता भी हैरान हो गया अपने बेटे को अच्छे कपड़ों में देखकर। बेटा बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा जी के 2 शब्द सुने और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल। तो इसीलिए साध संगत जी कहते हैं कि सच्चे संत की वाणी में अमृत बरसता है। ज़रूरत होती है बस इसे आचरण में उतारने की। साध संगत जी, संतों की वाणी में तो बहुत ताकत होती है। हमें भी अपनी वाणी में हमेशा अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था।
वहाँ शिकार के चक्कर में राजा और राजा के सहचर एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर उनसे अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगे। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही राजा अपने सहयोगियों से जा मिला और उन नेत्रहीन संत के कथन अनुसार ही वो लोग एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। अब ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर उनसे प्रश्न करने लगे कि महाराज, आप तो नेत्र विहीन हैं, फिर आप कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं बल्कि उसकी वाणी से, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट क्या तुझे सुनाई दी? तो मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, क्या आपको इधर से किसी के जाने की आहट सुनाई दी? तो मैं समझ गया कि ये किसी ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे आपके मंत्री जी गए हैं, और जब आप मेरे पास स्वयं आए तो आपने मुझे कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं सुनाई दी। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात ये कि ये संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं और जिस डाली में ज़्यादा फूल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का मैंने पता बताया। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश देकर वापस राजमहल में लौट आए। साथ संगत जी, आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा और प्रतिष्ठा पाते ही हम दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मधुर भाषा बोलने में, अच्छी वाणी बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता। इसीलिए मीठा बोलने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धान निरंकार।